हाय डियर्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। चैप्टर 12 चल रहा था हमारा, जिसके पार्ट 1 पार्ट 2 हमारे कंप्लीट हो गए थे। आज हम 12 चैप्टर का पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो कि पेज नंबर 143 से स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको समझाए थे, आई होप आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा, समझा होगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 3, जिसका टाइटल है ब्रोकन स्टोन। अब्दुल सेल्स फायरवुड, ठीक है, क्या है? अब्दुल सेल्स फायरवुड। देयर वाज ए स्टोन हिज शॉप which weighed 13 kg. He used it to weigh firewood. One day the stone fell down and broke into 3 pieces which weighed 2 kg, 5 kg and 6 kg. ठीक है, 2, 5 and 6 kg. But Abdu was very smart. He used those 3 pieces to weigh firewood of all weight from 1 kg to 9 kg. Here is how Abdu weighted 1 kg of firewood. Now you show how Abdu will use these stone piece to weigh. अब जैसे अब्दू क्या करता था, फायरवुड का जो जलाऊ लकड़ी बेचने का काम करता था, तो उसके पास जो पत्थर था वो कितने भाग में डिवाइड हो गया? 3 पार्ट में टूटकर डिवाइड हो गया, जिसमें से एक जो स्टोन था वो 5 kg का था, और सेकंड वाला स्टोन था वो 6 kg का था, थर्ड वाला जो स्टोन था वो 2 kg का था। तो अब वो उसके हाथ में, मान लो जब कोई फायरवुड लेने आया, लकड़ी लेने आया, तो 4 kg ऑफ फायरवुड, जब उसको 4 kg फायरवुड देना है तो वो किस टाइप से देगा और इन पत्थरों को कैसे यूज करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले कितना, 4 kg ए वाला, 4 kg फायरवुड, तो क्या किसका यूज करेगा? देखो 2 का, 6 का, 5 का किसका यूज करेगा? तो वो 6 kg वाले का यूज करेगा। तो क्या करेगा? 6 kg माइनस 4 kg इक्वल कितना आ जाएगा? 2 kg, ठीक है। अब है 3 kg ऑफ फायरवुड, ठीक है, 3 kg ऑफ फायरवुड। अब 3 kg फायरवुड, तो उसके लिए क्या करेगा वो? 5 kg माइनस 3 kg, ठीक है। 5 kg माइनस 3 kg इक्वल 2 kg। सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा, हाँ, 3 kg, 5 minus 3 इक्वल 2 kg। फिर है 7 kg, तो 5 kg और 7 kg, सी वाला है 7 kg, तो इसमें क्या हो जाएगा? 5 kg प्लस 2 kg इक्वल 7 kg, ठीक। तो इस टाइप से ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट है पोस्ट ऑफिस, पेज नंबर 145 पर। हैव यू एवर बीन टू ए पोस्ट ऑफिस? आपने पोस्ट ऑफिस देखा? तो यस, आई हैव बीन टू ए पोस्ट ऑफिस। फिर है व्हाट डिफरेंट थिंग्स डू पीपल गो देयर फॉर? वहां पर पीपल, लोग जाकर क्या क्या करते हैं अलग। तो पीपल गो देयर फॉर परचेसिंग पोस्टल आइटम्स, पोस्टिंग लेटर्स, पार्सल्स एंड बैंकिंग, और बहुत सारे वर्क वहां पर होते हैं। तो हाउ मच डज ए पोस्ट कार्ड कॉस्ट? तो जो पोस्ट कार्ड कितने रुपए का मिलता है? तो नीचे देखो टेबल बनी हुई है, इसमें अलग अलग पोस्टल आइटम्स बताए हुए और उनके रेट भी दिए हुए हैं। जैसे सिंगल पोस्ट कार्ड कितने का? 50 पैसे का है।
और प्रिंटेड पोस्ट कार्ड जो है वो 6 रुपीज का है। इनलैंड लेटर है वो 2.50 2 रुपए 50 पैसे का है। फिर लेटर वेगिंग 20 ग्राम और लेस 5 रुपीज। लेटर का जो वजन करते हैं अगर 20 ग्राम उससे कम का है तो 5 रुपए। फॉर एवरी एडिशनल 20 ग्राम तो 2 रुपए। और पार्सल वेगिंग 50 ग्राम और लेस तो 5 रुपीज। फॉर एवरी एडिशनल 50 ग्राम तो 3 रुपीज। तो हाउ मच डज ए पोस्ट कार्ड कॉस्ट? तो पोस्ट कार्ड की कॉस्ट क्या है? 0.50 मतलब 50 पैसे। तो हाउ मच डज एन इनलैंड लेटर कॉस्ट? अब इनलैंड लेटर की कॉस्ट क्या है? नीचे टेबल में मैंने आपको अभी बताया था 2.50 2 रुपए 50 पैसे। लुक एट द पोस्टल रेट्स गिवन इन द चार्ट। अब ये पोस्टल चार्ट देखना है आपको। क्वेश्चन है फर्स्ट वाला है हाउ मच विल यू हैव टू पे द स्टाम्प ऑन ए लेटर वेगिंग 50 ग्राम। ठीक है, वेगिंग 50 ग्राम्स के लिए क्या करेंगे? अब उसमें 50 ग्राम्स का दिया हुआ है तो 50 ग्राम्स की अब देखो फर्स्ट है लेटर वेगिंग 50 ग्राम तो चार्जेस फॉर फर्स्ट 20 ग्राम क्या है? चार्जेस फर्स्ट 20 ग्राम कितना है? 20 ग्राम्स का 5 रुपीज तो ₹5। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है चार्जेस फॉर नेक्स्ट 20 ग्राम। चार्जेस नेक्स्ट 20 ग्राम। देखो टेबल में देखो एडिशनल में कितना आ रहा है तो ₹2 कितना आ रहा है? ₹2। फिर चार्जेस नेक्स्ट 10 ग्राम नेक्स्ट 10 ग्राम। अब इसको भी टेबल में देखो कितना लिखा हुआ है वही तो वही आ जाएगा ₹2। 20 कितना हो गया? 40 और प्लस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 हो गया कंप्लीट 50 ग्राम। तो अब क्या करेंगे? जो ये रुपीस है इनको हम लोग क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। तो ₹5 प्लस ₹2 प्लस ₹2। अब इन सभी का टोटल कितना हो जाएगा? 5 और 2 कितना होता है? 7 होता है। 7 और 2 9 हो जाएगा। तो कितना टोटल चार्जेस कितना हो गया? ये कितना है? 9। तो टोटल चार्जेस ₹9। तो नोट पे उसको पे करना पड़ेगा। फिर सेकंड वाला है आकाश wants to send a parcel of the maths magic textbook to his friend। तो आकाश ने क्या करा? एक अपनी मैथ्स की जो बुक थी मैथ मैजिक वाली बुक वो अपने फ्रेंड को पार्सल करी। तो फ्रेंड रानी इन चेन्नई, रानी कहाँ रहती थी? चेन्नई में रहती थी। द बुक वेट 200 ग्राम। उस बुक का वेट कितना था? 200 ग्राम। सी द चार्ट टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग द बुक। तो कितना चार्ज लगा? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? चार्जेस फॉर पार्सल वेगिंग 50 ग्राम। क्या लिखेंगे? कितना आ रहा है? यहाँ पे है चार्जेस वेगिंग 50 ग्राम। अब देखो चार्ट में देखेंगे 50 ग्राम का कितना है? ₹5। ये अभी कितने का हुआ? 50 ग्राम का हुआ। 200 ग्राम में से 50 ग्राम हमारा हो गया। अभी कितना बच रहा है? 150। तो चार्जेस फॉर नेक्स्ट 150 ग्राम कितना? 150 ग्राम का। तो एडिशनल चार्जेस में कितना लिखा हुआ है? ₹3। ठीक है, अब फॉर एवरी एडिशनल 50 ग्राम
फॉर एवरी एडिशनल 50 ग्राम। तो क्या होगा इसमें 3 इंटू 3 हो जाएगा। अब जब 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 का कितना होता है, तो रुपीस कितना है 9। अब क्या करेंगे, रुपीस 5 और 9 को हम प्लस कर देंगे, रुपीस 5 प्लस रुपीस 9। तो टोटल चार्जेस कितना आ जाएगा, 5 और 9 40, तो रुपीस 40। तो इस टाइप से ये इसका आंसर भी निकल आएगा। फिर नेक्स्ट है रीड द वेट शो इन द पिक्चर। अब यहाँ पे देखो अलग अलग पिक्चर पोस्ट कार्ड वगैरह दिए हुए हैं और इसमें वेट भी बताया हुआ है और कितने वेट की है। तो सबसे पहले है पार्सल वेट और कॉस्ट ऑफ स्टाम्प्स। तो सबसे पहले पार्सल वेट कितना है 225 ग्राम। देखो उसमें डायग्राम बना हुआ है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, पार्सल वेट। पार्सल वेट कितना है 225 ग्राम, 225 ग्राम। फिर उसके बाद है कॉस्ट ऑफ स्टाम्प्स। कॉस्ट ऑफ स्टाम्प्स, स्टाम्प की कॉस्ट कितनी दी हुई है देखो, तो स्टाम्प की कॉस्ट हो जाएगी रुपीस 70। कितना, रुपीस 70। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ले लेगा पार्सल वेट। फिर द फर्स्ट 50 ग्राम 5 रुपीस, फर्स्ट 50 ग्राम से कितना होता है रुपीस 5। ठीक है, फर्स्ट 50 ग्राम का रुपीस 5 और फॉर नेक्स्ट 150 ग्राम, फॉर नेक्स्ट 150 ग्राम। अब इसका क्या होगा, वही जो लास्ट में हुआ था 3 इंटू 3, टोटल कितना आ जाएगा 9 हो गया। फिर आप क्या करेंगे, आप फॉर नेक्स्ट 25 ग्राम, फॉर नेक्स्ट 25 ग्राम। अब 25 का कितना हो जाएगा, उसका भी रुपीस 3 होगा। अब टोटल रेट कितना हो गया, 150 और 50 कितना हो गया 200 और 25 कितना हो गया 225। अब इनका वेट भी निकल आया और उनकी कॉस्ट भी निकल आई है। तो अब क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे। क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे। तो 5 और 9 कितना होता है 40 प्लस 3, रुपीस 5 प्लस रुपीस 9 प्लस रुपीस 3। तो टोटल चार्जेस कितना हो गया, रुपीस 5 और 9 43 70। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा टोटल चार्जेस भी निकल आया। तो इस टाइप से आपको इसको अच्छे से समझना है, देखना है और फेयर कॉपी में भी PDF से आपको कॉपियां कंप्लीट करनी है। ठीक है, ओके, थैंक यू।